हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को दिन मनाया जा रहा है और 19 अगस्त के दिन ही सावन की सोमवारी भी पड़ रही है। तो ये सावन माह की 5वीं सोमवारी है और बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन हो गया है कि इस बार सोमवारी का व्रत रखा जाए या ना रखा जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सोमवारी नहीं करना चाहिए और बहुत से लोग कर रहे हैं कि ये सोमवारी जो है बहुत ही अच्छा है, पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है तो करना चाहिए। तो आखिर हम करें क्या? तो इस वीडियो में मैं यही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि हमें सोमवारी का व्रत रखना है या नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को 1:30 बजे तक भद्रा नक्षत्र जो है माना जा रहा है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते हैं। ऐसा करने पर और मतलब कि ग्रह ही चढ़ जाता है। तो इस नक्षत्र में मतलब राखी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। तो कि चारों सोमवारी का व्रत रखा है और इस बार मतलब सुन रही हूँ कि करना है कि नहीं करना है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चल गई कि ये सोमवारी करना है या नहीं, तो मैं सोची क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए ताकि जितने भी लोग जो कंफ्यूज हैं सोमवारी व्रत के बारे में, तो सभी का कंफ्यूजन दूर हो जाए। भद्रा नक्षत्र जो है रहेगा और इसमें हम अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते हैं। ऐसा करने पर शुभ नहीं होता है और मतलब ग्रह ही चढ़ जाता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि भद्र नक्षत्र में हम कोई भी कार्य ना करें। तो ऐसे तो कहा जा रहा है कि 1:30 बजे से 7 बजे तक जो है रक्षाबंधन का मुहूर्त रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सही मुहूर्त पर हम अपने भाई को राखी बांधें तो वो है 2 बजे से 4:30 बजे तक। हाँ, आप चाहते हैं कि मतलब शुभ टाइम में अपने भाई को राखी बांधें तो 2 बजे से 7 बजे तक नहीं, 2 बजे से 4:30 बजे तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और ऐसे तो मतलब नहीं पॉसिबल होता है तो कुछ लोग पूरे दिन ही मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं 1:30 बजे से 7 बजे रात तक भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है मनाएंगे। कुछ लोग इस कारण भी सोमवारी का व्रत नहीं रखना चाह रहे हैं कि उसी दिन मतलब रक्षाबंधन है और हम जाते हैं रक्षाबंधन करने तो सभी लोग मुंह भी मीठा करवाते हैं। तो मतलब ऐसे में इस बार रखा जाए कि नहीं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि ये सोमवारी हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि 4 सोमवारी हम कर चुके हैं और ये 5वां सोमवारी है और ये पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है। अगर आपने चारों व्रत रखा है सोमवारी का तो ये 5वां जरूर करें और मैं भी करूँगी। मैंने भी चारों सोमवारी का व्रत रखा है और ये 5वां सोमवारी का व्रत मैं ज़रूर रखूँगी। पूर्णिमा का दिन है और इससे अच्छा भला क्या हो सकता है व्रत रखना कि पूर्णिमा के दिन हम व्रत रख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सोमवार के दिन से ही सावन माह की शुरुआत हुई थी और देखिए सोमवार के दिन ही फिर सावन माह की मतलब है जो ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप सभी ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि रक्षाबंधन जो है भाई के लिए ही मनाया जाता है और इस बार हम लोग व्रत भी रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी को खुशी खुशी इस बार व्रत रखना है और अपने भाइयों की दीर्घायु होने की कामना करना है, चिरंजीवी हो। हम सब बहनों की मेरे भाई रक्षा करे और मेरा भाई हमेशा निरोग रहे, ऐसा भगवान से मंदिर में जाकर कामना करना है। और सभी भाई को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहनें जो हैं अपने भाई से बहुत ही उम्मीद बनाती हैं कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, देख रेख करेगा। मान लीजिए पापा मम्मी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पापा मम्मी ना भी रहें तो मेरे भाई और भाभी हम बहनों की देख रेख करें। जितने भी भाई हैं अपनी बहनों की केयर करिए और सभी बहनों को सच्चे दिल से अपने भाई और भाभी के खुशी रहने की, निरोग रहने की, चिरंजीवी होने की दुआ मनानी चाहिए। और सभी भाई और किसी भी लड़की को ये मन नहीं करता है कि मतलब वो दूसरे के घर जाए, लेकिन ऐसा तो दस्तूर है, शादी करके उसे दूसरे के घर जाना ही है
और उस वो घर में वो जी जान लगा देती है उसे अपना बनाने में। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती हूँ कि जो प्यार माँ बाप से मिलता है वो उसको वहाँ ससुराल में मिल पाएगा। बहुत कम ही जो है पत्नी इतनी खुशनसीब होती है कि पति उसका सुख दुख में साथ देता है। उसको यह एहसास नहीं होने देता है कि तुम दूसरे जगह आई हुई हो। और होते हैं कुछ लोग जिसकी पति केयर करते हैं, ससुर केयर करते हैं, बहू को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही होता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई भाभी हैं, पापा मम्मी हैं, सभी कोई जब बेटी को विदा कर दिए हैं ना, तो कम से कम मायके में जाए तो उनकी इज्जत करिए, देख रेख करिए, ताकि बेटी को लगे कि हाँ अभी भी मेरा यहाँ हक है, मैं आकर कुछ समय अपना यहाँ बिता सकती हूँ। जब भी परेशान होती है एक बेटी तो सबसे पहले उसे याद आती है अपनी मायके की। कोई भी बात उसको बुरा लग जाता है ना सास ससुर का, तो सबसे पहले वो मम्मी को ही फ़ोन करती है। और माँ बेटी का ऐसा रिश्ता ही है। और माँ कहती भी है कि बेटी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और जब बेटी जाती है तो माँ उसको सभी चीज़ के बारे में बताती है, कहती है कि अरे क्या हुआ, घर है तो ये सब होते ही रहता है, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए सास ससुर की बात का, पति की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा कुछ समझाती है ताकि मेरी बेटी का जो रिश्ता है बना ही रहे। तो यही है, माँ कभी अपनी बेटी को गलत बात नहीं बताएगी कि उसका ससुराल में उसका रिलेशन जो है खराब हो जाए। जब कोई बेटी अपने मायके जाने वाली रहती है ना, तो उसकी माँ हमेशा फ़ोन कर पूछती रहती है, बेटी कब आओगी, देरी हो रहा है, अभी तक नहीं आई हो। तो ऐसे में बेटी को लगता है कि हाँ मेरा वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो मेरी राह देख रहा है। और वहाँ जाकर वो अपने आप बहुत रिलैक्स फील करती है, लगती है कि हाँ यहाँ मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं अपनी दिल की बात किसी से कह सकती हूँ। और किसी से क्या, वो माँ ही है जिससे बेटी अपनी दिल की बात कर सकती है। जितना वो माँ से खुलकर बात कर सकती है किसी से नहीं कर सकती है। लेकिन अगर माँ नहीं है तो वही माँ का रूप भाभी को धारण करना पड़ेगा कि हाँ जो ननद जो है उससे अपनी दिल की बात बताए। और जो ननद है उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा भी यही मायका है जहाँ मैं पहले आया करती थी। देखिए मायके में जो बहन लोग हैं जो आती है तो इसलिए नहीं आती है कि हमको कुछ मिल जाएगा, अरे वो तो यहाँ इसलिए आती है कि उसका जो बचपन का याद है उस घर से जुड़ा रहता है, वो वहाँ आकर ताज़ा हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ इस घर में मेरा बचपन जो है पूरा हुआ है, मैं यहीं पली हूँ, बढ़ी हूँ। एक एक रूम से उसका हर एक याद जुड़ा होता है। तो मैं हर भाई और भाभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ननद का इज्जत करिए। और ऐसा नहीं कि आ जाए तो मुंह बना के बैठ जाए कि अब तो आ गई है, अब तो यहीं रहेगी, अब तो महीनों पड़ी रहेगी। ऐसा मत सोचिएगा। वो सिर्फ इसलिए आती है कि कुछ दिन वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, उसे लगे कि हाँ मैं अपने मायके में आई हूँ। क्योंकि एक जगह रहकर तो कोई ही बोर हो जाता है। और ससुराल में तो जानती ही हैं कि वो फ्री नहीं रहती है, उसका एक रूटीन बना होता है। तुमको सवेरे उठना है, सवेरे उठकर चाय बनाकर देना है, बच्चों को लंच देना है, ये सब करना ही पड़ता है। जब तक मायके में पापा मम्मी रहते हैं, बहनों को जब वो शादी के बाद जाते हैं तो उन्हें मायके में बहुत ही इज्जत मिलती है। मेरी बेटी आई है, बेटी यहाँ रहना कुछ दिनों के लिए, मैं तुम्हारे पसंद की बनाऊंगी, क्या खाओगी बोलो। ये तो इतना कुछ तो किसी भी बेटी को मायके में ही प्यार मिलता है ना। नींद आते रहती है तो मम्मी उठाती भी नहीं है, सोए छोड़ देती है। अब 8 बजे उठिए ना, कोई बात नहीं है। और यही अगर ससुराल में अब चाहिएगा कि हम 8 बजे तक सोए रहें तो अच्छा नहीं माना जाएगा। सभी कहेंगे कि कैसी बहू है 8 बजे तक सोई हुई है। तो मैं जब तक पापा मम्मी रहते हैं मायके में ठीक है, लेकिन मैं देखिए जब पापा मम्मी नहीं भी रहे मायके में तो भाई और भाभी को चाहिए कि जो उनकी ननद हैं या बहन हैं उसका जो है मायका बनाए रहें। हमेशा हाल चाल पूछते रहें, कैसी हो क्या हो, बुलाना चाहिए किसी पर्व त्योहार में। क्योंकि बिना माँ बाप के जो बेटी है बहुत ही अपने आप को अकेली फील करती है। ससुराल में तो उसको कोई इतना केयर नहीं करता है,
और बस वो मैके में ही सोचती है कि मेरा कोई है जो मेरी परवाह करता है, मेरी देख रेख करता है। तो हर भाई को चाहिए कि पापा मम्मी अगर नहीं भी हैं तब भी अपनी बहन का देख रेख। किसी भी लड़की को ये मन नहीं करता है कि मतलब वो दूसरे के घर जाए, लेकिन ऐसा तो दस्तूर है, शादी करके उसे दूसरे के घर जाना ही है और उस घर में वो जी जान लगा देती है अपना, उसे अपना बनाने में। लेकिन फिर भी मैं नहीं मतलब मानती हूँ कि जो प्यार माँ बाप से मिलता है वो उसको वहाँ ससुराल में मिल पाएगा। बहुत कम ही जो है पत्नी इतनी मतलब खुशनसीब होती है कि पति उसका सुख दुख में साथ देता है, उसको यह एहसास नहीं होने देता है कि तुम दूसरे जगह आई हुई हो। और होते हैं कुछ लोग जिसकी पति केयर करते हैं, ससुर केयर करते हैं, बहू को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही होता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई भाभी हैं, पापा मम्मी हैं, सभी कोई जब बेटी को विदा कर दिए हैं ना, तो कम से कम मायके में जाए तो उनकी इज्जत करिए, देख रेख करिए, ताकि बेटी को लगे कि हाँ अभी भी मेरा यहाँ हक है, मैं आकर कुछ समय अपना यहाँ बिता सकती हूँ। जब भी परेशान होती है एक बेटी तो सबसे पहले उसे याद आती है अपनी मायके की। कोई भी बात उसको बुरा लग जाता है ना सास ससुर का, तो सबसे पहले वो मतलब मम्मी को ही फ़ोन करती है। और माँ बेटी का ऐसा रिश्ता ही है। और माँ कहती भी है कि बेटी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और जब बेटी जाती है तो माँ उसको सभी चीज़ के बारे में बताती है, कहती है कि अरे क्या हुआ, घर है तो ये सब होते ही रहता है, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए सास ससुर की बात का, पति के बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा कुछ समझाती है ताकि मेरी बेटी का जो रिश्ता है बना ही रहे। तो यही है, माँ कभी अपनी बेटी को गलत बात नहीं बताएगी कि उसका ससुराल में उसका रिलेशन जो है खराब हो जाए। जब कोई बेटी अपने मायके जाने वाली रहती है ना, तो उसकी माँ हमेशा फ़ोन कर पूछती रहती है, बेटी कब आओगी, देरी हो रहा है, अभी तक नहीं आई हो। तो ऐसे में बेटी को लगता है कि हाँ मेरा वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो मेरी राह देख रहा है। और वहाँ जाकर वो अपने आप बहुत मतलब रिलैक्स फील करती है, लगती है कि हाँ यहाँ मतलब मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं अपनी दिल की बात किसी से कह सकती हूँ। और किसी से क्या, वो माँ ही है जिससे बेटी अपनी दिल की बात कर सकती है। जितना वो माँ से खुलकर बात कर सकती है किसी से नहीं कर सकती है। लेकिन अगर माँ नहीं है तो वही माँ का रूप भाभी को धारण करना पड़ेगा कि हाँ जो ननद जो है उससे अपनी दिल की बात बताए। और जो ननद है उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा भी ये भी यही मायका है जहाँ मैं पहले आया करती थी। देखिए मायके में जो बहन लोग हैं जो आती है तो मतलब इसलिए नहीं आती है कि उनको कुछ मिल जाएगा, अरे वो तो यहाँ इसलिए आती है कि उसका जो बचपन का याद है उस घर से जुड़ा रहता है, वो वहाँ आकर ताज़ा हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ इस घर में मेरा बचपन जो है पूरा हुआ है, मैं यहीं पली हूँ, बढ़ी हूँ। एक एक रूम से उसका हर एक याद जुड़ा होता है। तो मैं हर भाई और भाभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ननद का इज्जत करिए। और मतलब ऐसा नहीं कि आ जाए तो मुंह बना के बैठ जाए कि अब तो आ गई है, अब तो यहीं रहेगी, अब तो महीनों पड़ी रहेगी। ऐसा मत सोचिएगा। वो सिर्फ इसलिए आती है कि कुछ दिन वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, उसे लगे कि हाँ मैं अपने मायके में आई हूँ। क्योंकि एक जगह रहकर तो कोई ही बोर हो जाता है। और ससुराल में तो जानती ही हैं कि वो फ्री नहीं रहती है, उसका एक रूटीन बना होता है। तुमको सवेरे उठना है, सवेरे उठकर चाय बनाकर देना है, बच्चों को लंच देना है, ये सब करना ही पड़ता है। एक मायके ही तो है जहाँ तो फ्रेंड्स हम सभी को खुशी खुशी इस बार व्रत रखना है और अपने भाइयों की दीर्घायु होने की कामना करना है, चिरंजीवी हो। हम सब बहनों की मेरे भाई रक्षा करे
और मेरा भाई हमेशा निरोग रहे, ऐसा भगवान से मंदिर में जाकर कामना करना है। और सभी भाई को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहनें जो हैं अपने भाई से बहुत ही उम्मीद बनाती हैं कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, देख रेख करेगा। मान लीजिए पापा मम्मी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पापा मम्मी ना भी रहें तो मेरे भाई और भाभी हम बहनों की देख रेख करें। जितने भी भाई हैं अपनी बहनों की केयर करिए और सभी बहनों को सच्चे दिल से अपने भाई और भाभी के खुशी रहने की, निरोग रहने की, चिरंजीवी होने की दुआ मनानी चाहिए। और तो मैं यही चाहूँगी किसी भी भाई बहन में किसी भी चीज़ को लेकर कभी कोई मनमुटाव ना रहे और हर साल रक्षाबंधन पर सभी भाई बहन मिलजुल कर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन पर हर भाई प्रॉमिस करिए कि वे अपनी बहन की देखभाल करेंगे। पापा मम्मी नहीं है उसके बाद भी उसकी देखभाल करेंगे। बहन को किस चीज़ की ज़रूरत है हमेशा फ़ोन कर कर पूछेंगे और बहन को कभी एहसास नहीं होने देंगे कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। भाई है, भाभी है तो सब है। और भाई भाभी और ननद का रिश्ता हमेशा ही बना रहे तो ही परिवार में सब कुछ अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।